सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, गर्दन का दर्द, कंधों का जाम होना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है गर्दन के दर्द की जिससे देश और दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। हम गलत पोजीशन में बैठते हैं, ऐसे झुक करके काम करते हैं, इसमें कमर का दर्द भी हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी हो जाता है। और मैंने देखा अक्सर 40-45 साल के बाद ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम लोगों को हो ही जाती है। कैसे बचें इससे? इसका एक उपाय तो यह है कि हम अपने बैठने की और काम करने की पोजीशन ठीक रखें, और जहां सड़कों में ज्यादा गड्ढे हैं वहां पर थोड़ा ध्यान से चलें। बहुत ज्यादा बॉडी में जर्क लगता है, उससे कमर के ऊपर और गर्दन के ऊपर सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम है वे ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, ऐसे हाथों को गोल गोल घुमाएं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में बहुत राहत होती है। 5-5, 10-10 बार इन एक्सरसाइजों को करना चाहिए। और दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ें और सीधा करें, ये भी हाथों के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम हो या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, दोनों हाथ की उंगलियों को, अंगूठों को कंधों पर रख लिया और कोहनियों को ऐसे गोल गोल घुमाया। सामने से जब कोहनियां आती हैं तो मिल जाती हैं, और ऐसे एक तरफ से फिर उसके दूसरी तरफ से भी ऐसे, दोनों तरफ से ऐसे कोहनियों को गोल गोल घुमा देते हैं। कंधे भी इससे एकदम हल्के हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं और सिर के पीछे से हाथों को खींचते हैं। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भर के ऐसे एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। पहले दिन अभ्यासों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, पहले दिन 1-1, 2-2 बार ही करना चाहिए। पहले दिन ही आप यदि ज्यादा करेंगे तो फिर आपको दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके फिर सिर के पीछे बांध लेते हैं, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी ऐसे प्रेशर देते हैं। इससे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में, फ्रोजन शोल्डर में, गर्दन के दर्द में विशेष रूप से लाभ होगा। ये अभ्यास श्वास अंदर भर करके करने चाहिए, लंबे लंबे श्वास लेते हुए करने चाहिए। दाएं बाएं से भी हथेली से दबाव डालते हुए टेम्पल के ऊपर, और एक दूसरे के विपरीत प्रेशर देते हैं, और दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके, जैसे सिर के पीछे बांधा था ऐसे सिर के सामने भी रख करके दबाव डालते हैं, और इससे कंपन पैदा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और आपका दर्द बहुत जल्दी इससे दूर होता है। दोनों हाथ घुटनों पर रख करके कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा भी देते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से ऐसे 5 बार, दूसरी तरफ से भी ऐसे 3 से 5 बार। फिर गर्दन को भी दाएं और बाईं ओर ऐसे घुमा देते हैं, पीछे की ओर भी ऐसे झुका देते हैं। गर्दन में दर्द है तो आगे की ओर गर्दन को नहीं झुकाते। फिर ऐसे आप पीछे की तरफ हल्का हल्का गर्दन को दोनों तरफ ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो ये दाएं ओर झुकाना, बाईं ओर झुकाना, पीछे की ओर गर्दन को झुकाना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। दोनों हाथ की अंगुलियों को मोड़ करके, अंगूठा खुला रख करके, दोनों हाथ की फिर अंगुलियों को पीछे से मिला देते हैं। दोनों हाथों को छाती के सामने रख करके श्वास भर के हाथों को ऐसे खोल देते हैं, और दोनों हाथ ऐसे खोलने के बाद थोड़ी देर ऐसे रोकते हैं, श्वास अंदर भर के फिर वापस ले आते हैं। इसमें एक ही ध्यान रखना है कि अंगुलियां जो पीछे से मिली हुई खुलनी नहीं चाहिए। तो इससे कंधों और गर्दन में विशेष रूप से लाभ होता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है वो भुजंग आसन करें, मरकट आसन करें, वो सबके लिए उपयुक्त है ही। मकरासन भी इसमें उपयोगी होता है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, ये 4 आसन तो विशेष रूप से उपयोगी होते ही हैं। जिनको ये गर्दन में दर्द रहता है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनके लिए उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन भी बहुत ही उपयुक्त है। और घुटनों पर ऐसे बैठ करके और पंजों को पीछे ऐसे खोल करके हम ऐसे झुक जाते हैं, यह अर्धचंद्रासन। आप एड़ियों को खड़ा भी रख सकते हैं, इससे संतुलन बनाने में आपको सुविधा रहेगी।
और दोनों हाथों को कमर के दोनों साइड में रख करके फिर हाथ पीछे ले जाते हैं। एक हाथ को पीछे लेकर के जाना, फिर दूसरे हाथ को पीछे लेकर के जाना, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर, और ऐसे कमर को ऊपर की ओर तानना, गर्दन को पीछे की ओर झुकाना। ऐसे जो है थोड़ी देर ऐसे रुकते इस पोजीशन में। तो यह भी उपयोगी है गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए। आप ऐसे एड़ियों पर बैठ करके फिर ऐसे उठा सकते हैं शरीर को। अपने घर में टीवी थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखें, जिससे कि आप ऐसे गर्दन को रखेंगे तो इससे भी मैंने देखा जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन रहता है, उनको विशेष रूप से लाभ होता है। बैठते समय तो अपने शरीर की पोजीशन अच्छी रखें, रात को सोते समय भी अपने गर्दन की पोजीशन ठीक रखें। या तो सीधे सोएं, साइड से भी सोते हैं तो तकिया बहुत ज्यादा मोटा न लगाएं, 2-3 इंच का तकिया लगाएं, जिससे कि आपको हाथ ऐसे न लगाना पड़े और आपको आराम मिले। और सोने से पहले कुछ देर तक आप ऐसे गर्दन को पीछे लटका करके और ऐसे लेट जाए, ऐसे 2-3 मिनट तक ऐसे लेट जाए। ऐसे लेटने से भी आपको विशेष रूप से लाभ होगा। और जिनको भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन की प्रॉब्लम है उसके लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत लाभप्रद होता है। पहले उंगली के पीछे यहाँ ये हड्डी है, इसको ऐसे दबाते हैं, इससे विशेष रूप से लाभ। अंगूठे के इधर अंदर की तरफ भी, ये हथेली की ओर, ये जो हड्डी है इसके ऊपर दबाने से भी विशेष रूप से लाभ होता है। हाथों में भी, पैरों में भी ये सेम पॉइंट होता है। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन की प्रॉब्लम होती है तो गर्दन के ये दोनों तरफ ये जो उठा हुआ भाग है, यहाँ इन मांसपेशियों को ऐसे पकड़ करके ऐसे दबा देते हैं।